ओके, कितने बच्चे हो गए? 24। चलो कुछ तो बढ़ी। ओके, तो सबका ध्यान है, शुरू करें चैप्टर। नया चैप्टर है। यस भैया। ओके, तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं जो मैं समझा रहा हूँ आपको, तो मेरे ख्याल से चैप्टर आपको बहुत आसान लगना चाहिए। अलजेब्रा पूरा ही बहुत आसान है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। भाई नीचे करो ना। अरे यार नीचे करो, क्या नीचे करो मुझे बताओ तो भाई यार। भैया उसको देखना क्या है, अभी तो चालू है। कौन है कौन ये मुझे पहले नाम बताओ। नीचे करो कौन है? ईश्वर ईश्वर ईश्वर। तुम्हें क्या देखना है? तुम हर क्लास से बोलते हो नीचे करो। अरे अभी क्लास शुरू नहीं किया, नीचे करो ऊपर करो। मैं नोट्स भेजता हूँ ना बाबा, तुम्हें क्या पंचायत है। मैं अरे नोट्स अरे भी तुम मेरे भेजूंगा। पर कैसे नाम ले रहे हो? भैया आगे सार्थक था वो। अच्छा ठीक है, अगर उसको अटेंशन चाहिए भैया ना, ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट आपका। सुनो ना, अगर उसको अटेंशन चाहिए ना तो मैं बोल रहा हूँ इसके बाद में तुम्हारी बात पे रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला। ठीक है? मेरे लिए तुम मतलब सुन के भी अनसुना कर दूंगा मैं। ठीक है? वो कहावत सुनी है ना, हाथी चले बाजार फलाना ढिमका, वही। ओके, चलो अब शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले आपको हमने लास्ट क्लास में समझा था कि इक्वेशंस क्या होते हैं। याद है इक्वेशन क्या होते हैं? सबको याद है इक्वेशन क्या होते हैं? हेलो। नो भैया। हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना इक्वेशंस क्या होती हैं, डेफिनेशन बताया था आपको। किसको इक्वेशन बोलते हैं? याद नहीं आ रहा? अरे भैया आपने तो पूरा 1 महीना पहले पढ़ाया था, अभी हमको कल का याद नहीं रहता। ओके ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा था इक्वेशन का, पहला ही डेफिनेशन था इक्वेशन का, दिख रहा है? तो डेफिनेशन में क्या लिखा था, यानी इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग एटलीस्ट वन वेरिएबल आर इक्वल। दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब बीच में इक्वल टू साइन लिखा होता है। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, आरएचएस। उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है? तो नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो वहां पे समथिंग इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है। ठीक है? तो इक्वेशन मतलब हम दो चीजों को इक्वेट कर रहे हैं, यानी कि एक कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है? इक्वेशन एक कंडीशन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x इज इक्वल टू 4, तो ये एक कंडीशन है। देखो पहला एग्जांपल दिख रहा है सबको, 2x इज इक्वल टू 4, तो ये एक कंडीशन है। यहाँ पे x की वैल्यू वही होगी जिससे ये कितना बन जाएगा? भैया 14। नहीं नहीं, सॉरी 4। 2x हमेशा 4 रहना चाहिए। तो x की जगह तुम कुछ भी पुट नहीं कर सकते, x की जगह वही पुट करना भैया पड़ेगा उसमें 2। जिससे जिससे तुम्हारा LHS जो है, देखो तुम्हारा LHS और एक है RHS। आरएचएस से इक्वल होना हाँ, चाहिए। LHS 2x है और RHS 4 है। इसका मतलब 2x हमेशा किसके बराबर रहना चाहिए? 4 के। 4 के। 4 के, ठीक है? तो x की वैल्यू तुम 3 नहीं रख सकते। अगर तुमने x की जगह 3 रखा तो क्या होगा? ये 6 बन जाएगा, और 6 4 को यस भैया। इक्वल नहीं होता। भैया उधर तो 2 रखना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हें हमेशा क्या रखना पड़ेगा? 2। और तुम्हें कैसे पता चला 2 रखना पड़ेगा? क्योंकि ये कंडीशन है, कंडीशन में ऐसा बोला हुआ है कि 2x हमेशा 4 रहना चाहिए, और 2x को 4 रखने के लिए हमेशा x की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए, तभी 4 इज इक्वल टू 4 आएगा। समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन इज अ कंडीशन, इक्वेशन एक कंडीशन होता है। ठीक है? ओके, तो सबको इक्वेशन समझ में आया, मतलब LHS RHS को हमेशा इक्वल रहना चाहिए, तो ये एक कंडीशन है। ओके, जैसे मान लो मैंने तुम्हारी बॉडी में एक बम लगा दिया, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैंने बोला कि अगर तुम्हारा वजन मान लो अभी 40 किलो है, जैसे ही 41 किलो होगा वो बम डिटोनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस भैया। तो तुम्हें अपना वजन हमेशा 40 रखना है, क्योंकि कंडीशन क्या है? व्हेन वेट इज इक्वल टू 40 बम विल बी इनएक्टिव, ये कंडीशन है। एज सुन एज भैया योर बट अगर वेट, हम कम करें तो? हाँ तो वो कंडीशन है, 40 ही रहना चाहिए।
40 से कम गया तो भी बम डिटोनेट हो जाएगा, और ऊपर गया तो भी बम डिटोनेट हो जाएगा। तो कंडीशन डाल देना मैंने। तुमने कई फिल्में भी देखी होंगी, उसमें कुछ तो ऐसा ऐसा Yes, इक्विपमेंट देते हैं कि पाँव हटाते ही बम फट जाता है, तो कंडीशन है। तो वैसे ही इक्वेशन भी एक कंडीशन होता है। LHS हमेशा RHS को इक्वल रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसी को इक्वेशन कहते हैं, बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो। और इक्वेशन को याद रखने का एक और तरीका है, इक्वेशन में ऐसा इक्वल टू साइन यूज होता है, इक्वल टू साइन यूज होता है, उसको इक्वेशन कहते हैं। जहां भी ऐसा इक्वल टू साइन यूज होगा उसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन। भैया बट उसमें वेरिएबल नहीं रहा तो इक्वेशन। वेरिएबल है तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं ना। अभी 2 इज इक्वल टू 2 इज नॉट एन इक्वेशन, इट्स एन आइडेंटिटी। नहीं भैया, अगर हमने उधर लिखा 2 + 2 = 4। हाँ, तो वो इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन मत बोलो ना, देखो पढ़ो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो, एट लीस्ट वन वेरिएबल। डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कम से कम एक वेरिएबल होना ही चाहिए, तभी उसको इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है डेफिनेशन? एट लीस्ट वन वेरिएबल। वन वेरिएबल। नहीं, मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट समझा रहा हूँ इक्वेशन क्या है याद रखने का, कि जहाँ पे इक्वल टू साइन आता है बेसिकली उसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन कहते हैं। लेकिन कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, तभी वो उसमें एक्चुअली इक्वेशन कैसे होता है जिसमें हम कुछ फाइंड करते हैं, लेकिन जब कुछ फाइंड ही नहीं करना है तो वो आइडेंटिटी बन जाता है, वो इक्वेशन नहीं रह जाता, वो इक्वेशन का एक स्पेशल फॉर्म है। ठीक है, ओके। आइडेंटिटी मतलब जो हमेशा ही सही है। एक इक्वेशन हमेशा सही हो गारंटी नहीं है। जैसे देखो 2x = अगर मैंने 4 लिखा, तुमने x की वैल्यू 1 रखी तो इक्वेशन सही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हेलो? यस भैया, जैसे वो हाँ 4 + 2 आगे चल के 6 ही होगा, हाँ, वहाँ पे तो वो हमेशा सही वो होगा। उसके जैसा नहीं है। 4 + 2 हाँ। हमेशा 6 होगा, ये आइडेंटिटी है, ये कभी बदलेगा नहीं। लेकिन इक्वेशन हमेशा सही नहीं होता हर वैल्यू के लिए। एक्स वेरिएबल है ना, उसकी हर वैल्यू के लिए इक्वेशन सही नहीं होता, इसलिए इक्वेशन एक कंडीशन को कहते हैं, वो स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही सही होता है। समझ में आ रहा है? यस भैया। ओके, चलो इक्वेशन सबको पता चल गया क्या होता है। कम से कम एक वेरिएबल रहना चाहिए और इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो अपने चैप्टर पे आते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले चैप्टर की शुरुआत में ही इक्वेशन क्या है समझाया था। यस भैया। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन क्या होता है ये आपको याद आ गया। क्वाड्रेटिक वर्ड याद आ रहा है क्या? क्वाड्रेटिक वर्ड भैया क्या 4। होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब 4। भैया हाँ। याद आया वो बाय क्वाड्रेटिक। हाँ, वो आप क्यूबिक। हम लोग बेसिक में पढ़े थे, क्यूबिक, अलजेब्रा के लीनियर। बेसिक में। बेसिक क्या था? बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यस भैया। तो बेसिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि लीनियर क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, यस भैया। क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, हाँ, बाय क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है? यस भैया। भैया किसको? भैया जिसका डिग्री 2 हो। वेरी गुड, जिसकी डिग्री 2 है। डेफिनेशन में भी लिखा है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। अभी डिग्री कैसे निकालते हैं ये याद है कि ये भी भूल गए? नहीं भैया, याद है। याद है ना? किसी भी टर्म का सबसे बड़ा ये। वेरिएबल, कोई भी टर्म का सबसे बड़ा पावर, उसी को बोलते हैं डिग्री। तो आप इक्वेशन 1 में देखो डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। पहले टर्म का 2 है हाईएस्ट पावर, सेकेंड टर्म का 2 है, थर्ड टर्म में देखो x का 1 और y का 1 दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 1 ये भी कितना हो जाएगा? 2। ये भी 2 हो जाएगा। और इसका है पावर 0, 5 का कोई पावर नहीं है। तो हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों? 2। तो ये क्वाड्रेटिक है। समझ में आ रहा है? यस और भैया। इक्वल टू साइन भी है, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? तो इसमें Yes, भैया। पहले वाले एग्जांपल में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं बच्चों? 4। वेरिएबल भैया गिनना दो। याद है? 2 2 2। वेरिएबल गिनना भी मैंने भैया। वेरिएबल गिनना भी मैंने भैया सिखाया 2 था। 2
हाँ, देर आर ओनली टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। 2 ठीक है, ओनली टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। वेरी गुड। ओके, सेकंड इक्वेशन देखो। सेकंड इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है, डिग्री क्या है? 2 2 और इक्वल टू साइन है, तो ये Yes. भी बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, Equation. थर्ड एग्जांपल देखो। हाईएस्ट पावर देखो कितना है, By 2. कितने वेरिएबल है? By भैया 3. 3 3. 3 वेरिएबल। कौन कौन? 3 variables. वेरी गुड, 3 वेरिएबल है, एम एन और जेड। वेरी गुड। फोर्थ एग्जांपल देखो, हाईएस्ट पावर कितना है? 2. 2 और वेरिएबल्स 2. कितने हैं? 2 2. 2। वेरी गुड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है और वो इक्वल टू साइन यूज किया जाता है उसमें, उसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आपने कई तरह के एग्जांपल देखे। किसी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल थे, किन्हीं में 3 वेरिएबल थे, है ना। लेकिन हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है ये सेकंड डेफिनेशन वाले, इन वन वेरिएबल। मतलब हमारे क्वाड्रेटिक में कितने वेरिएबल होंगे बच्चों? 1. वन। सिर्फ एक वेरिएबल होगा। ठीक है, ओके। तो एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, हैविंग ओनली वन वेरिएबल, और उसके पास सिर्फ एक वेरिएबल है, ऐसे इक्वेशंस को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 1 variable. समझ में आया? तो अब देखो, अब चैप्टर में हर जगह मैं वन वेरिएबल नहीं बोलूंगा। शुरू में बता दिया कि पूरे चैप्टर में वन वेरिएबल आएंगे। अब डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको अब बाय डिफॉल्ट ये याद रखना है कि ये वन वेरिएबल का ही चैप्टर है, यहाँ पे टू वेरिएबल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? हम लोग पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने वाले हैं। हर क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल रहेगा, या तो एक्स रहेगा, या तो सिर्फ वाई रहेगा, या तो ए रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है, Okay. ओके। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सबका हाईएस्ट पावर 2 है। चेक करो, Yes, भैया. सबका हाईएस्ट पावर 2 है। और वेरिएबल हम सब में एक है कि दो दो वेरिएबल है? एक है भैया। सब में एक ही है। पहले वाले का वेरिएबल कौन सा है? X दूसरे वाले का? X दूसरे वाले का वेरिएबल A ए। तीसरे वाले का? M. और चौथे वाले का? P. पी। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ इधर। देखो, मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ ऐसा। मुझे मान लो किसी ने बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ अपने मन से। ठीक है, उसने मुझे बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ अपने मन से, और आपको वेरिएबल यूज करना है बी, सिर्फ एक वेरिएबल बी। तो हम डिसाइड करेंगे कि हम कितने सारे टर्म्स लिख सकते हैं उस इक्वेशन में। तो मान लो मैंने एक टर्म लिखा 7b²। मैं और कौन सा टर्म लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में ताकि ये क्वाड्रेटिक ही रहे और वेरिएबल एक ही बी रहे? और कौन सा टर्म लिख सकता हूँ, सोच के बताओ। 8B. 8b। वेरी गुड। और कौन सा टर्म लिख सकता हूँ? -4X 1. 4x। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करना है, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल कहाँ से घुसा दिया इसमें? नॉट पॉसिबल। और कौन सा टर्म लिख सकता हूँ बताओ? Plus 4B power अब देखो, 3. +4b⁴, तो क्या ये क्वाड्रेटिक रह जाएगा? नहीं. नो। तो आपने पावर 3 कैसे कर दिया? और भी कोई एक टर्म बता तो लिख सकते हैं यहाँ पे आपके हिसाब से। 10B 10b। 11 अच्छा ठीक है, देखो 10b। अभी 10b हम क्यों नहीं लिख सकते? देखो 8b और 10b लाइक टर्म्स हैं। Yes अभी इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये ये +2 भी हो जाएगा। तो ये दो लिखने की बजाय मैं सिर्फ 2 भी लिखूंगा तो भी तो काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप भैया लाइक वेरिएबल हटा दो. लाइक टर्म लिखने का फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? भैया फिर उसको स्क्वायर रूट के अंदर दे दो। तो और किसको स्क्वायर रूट के अंदर दे दूं? भैया वो 8 या फिर 10 जो था उनमें से किसी एक को स्क्वायर के अंदर दे दो, फिर तो वो लाइक टर्म ने हो गए ना। ऐसे बोल रहे हो? यस भैया यस। अभी भी ये लाइक टर्म है। भैया उसका पावर दे दो 2। किसको पावर दे दूं? बी को? 8 को। हाँ भी हाँ। बी को पावर दे दूं तो ये दोनों लाइक टर्म बन 8b जाएंगे, 7b² और 8b²।
ये दोनों एक जैसे भैया टर्म बट सिर्फ बीच में उसके ये है ना, कांस्टेंट लिखो, कांस्टेंट। हाँ हाँ कांस्टेंट लिख कांस्टेंट। सकता हूँ, बताओ कोई कांस्टेंट बताओ। भैया भैया 8। 8। तो आप एक बात याद रखना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल में आप बस 3 टर्म्स ही लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। अनलाइक टर्म्स में सिर्फ 3 टर्म लिख सकते हो, इससे ज्यादा टर्म आप बना ही नहीं सकते। एक स्क्वायर वाला, एक उससे छोटा पावर 1 वाला, और एक कांस्टेंट वाला। इसके अलावा आप कोई टर्म बना ही नहीं सकते। अगर भैया एक आपको डाउट लगता है, है तो बना के दिखाओ। बोलो क्या डाउट है, भैया वन डाउट। बोलो। भैया वो जो आपने बोला था स्क्वायर के अंदर रखे तो वो लाइक टर्म होता, भैया कैसे, वो तो स्क्वायर के अंदर है ना। तुम ऐसा बोल रहे कि रूट 8b प्लस 7b, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है तुम्हारे हिसाब से? यस भैया, कैसे वो रूट के अंदर है, ये 7x नहीं है। नहीं नहीं, मुझे मेरे लाइक टर्म का डेफिनेशन तुम्हें याद है? यस भैया, क्या अगर किसी का डेफिनेशन है? वेरिएबल वेरिएबल सेम होना पावर चाहिए। सेम हुआ। हाँ, तो वो लाइक टर्म। यस। कोएफिशिएंट से फर्क पड़ता है क्या हमें? नो भैया, तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है यहाँ पे? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मतलब ये जो स्क्वायर रूट है वो कोएफिशिएंट में आएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? जो जो रूट है भैया, 8 के ऊपर जो हाँ रूट है हाँ वो कोएफिशिएंट में आएगा। हाँ, कोएफिशिएंट रूट 8 कोएफिशिएंट ही है ना, बी के अलावा जो कोई भी नंबर लिखा है वो कोएफिशिएंट है। ओके भैया, समझ गए। रूट 8 एक भैया अगर नंबर हमने है। ऐड किया सुनो, रूट तो 8 एक नंबर है। हाँ, तो तुम ऐड करके ऐसे लिखोगे, देखो इसको। रूट 15, 8 रूट 15 8 रूट बी। प्लस है, रूट को तुम नंबर से ऐड ही नहीं कर सकते, ऐसे लिखोगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि इन दोनों अच्छा को तुम ऐड ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें रूट 8 की वैल्यू ही नहीं पता। समझ में आ रहा है? रूट 8 एक शर्ड होता है, मतलब ऐसा यस कोई भी भैया। नंबर है जिसका स्क्वायर 8 हो। कोई नंबर है क्या ऐसा जिसका स्क्वायर 8 है? तो इसका परफेक्ट वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम लिख ही नहीं भैया सकते। फिर ये तो 3 से ज्यादा हो गया ना अभी। हाँ, 3 से ज्यादा हो गए। क्या 3 से ज्यादा हो गए? मैं मतलब मैं सपोज 7b स्क्वायर होगा हाँ प्लस 2b हाँ, प्लस 8 प्लस 9 रूट लिख दूंगा, तो वो 3 से ज्यादा हो गया टर्म। कहाँ टर्म? ये रूट 8 प्लस 7 बी, ये एक ही टर्म है, ये पूरा एक ही टर्म नहीं है, दो भैया, टर्म मतलब क्या है? अलग से मैंने उधर 9 रूट लिखा है, बी भी कुछ नहीं लगाया उसमें। तो 9 रूट तो कांस्टेंट हो गया ना। मान लो तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम ऐसा बोल रहे हो कि रूट 8 बी कर दो प्लस रूट 9 कर दो, ऐसा कुछ। यहाँ पे 3 ही टर्म हो गए ना, चौथा टर्म कहाँ है? 1 मिनट। ओके, हाँ, तो तुम बोल रहे थे विवेक की रूट 9 यहाँ पे आ गया तो, अरे यार, हाँ, तुम बोल रहे थे रूट 9 यहाँ पे आ गया तो 4 टर्म हो जाएंगे। तुमने बोला रूट 4 ऐसे। यस भैया। तो यहाँ पे ये दोनों तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना, रूट 9 प्लस 4 एक ही नंबर है हाँ रूट। भैया, बट हाँ, यहाँ पे टर्म तो 4 हो रहे हैं ना। टर्म 4 नहीं है, रूट 9 प्लस 4 एक ही नंबर है, हाँ, कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये एक ही नंबर है। यहाँ पे 4 ही टर्म है, सॉरी 3 ही टर्म है, 1 2 3 ऐसा। ठीक है, ओके। तो मैं बस इतना समझाना चाह रहा था आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं बच्चों? 3 टर्म, 3। सिर्फ 3 टर्म। एक जिसका पावर स्क्वायर में, मान लो x, अगर x वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक होगा, फिर एक x वाला टर्म होगा, और एक कांस्टेंट टर्म होगा। सिर्फ 3 टर्म हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई टर्म आप नहीं डाल सकते। ठीक है, इसके अलावा आप सोच के देखो, कुछ हो सकता है क्या आपके हिसाब से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? और अगर डालोगे तो वो इसके लाइक टर्म्स हो जाएंगे। जैसे अगर आपने बोला कि भैया मैंने 2x² डाल दिया, तो ये x² और 2x² और x² 3x² बन जाएंगे ऐड होके, तो वो एक ही टर्म है, दो अलग टर्म नहीं भैया है। भैया भैया, हाँ, अगर अगर मैंने डाला ऐसे एक का 3 कर दिया और उसके बाजू में फिर डाल के उसको -1 रखा है, तो क्या बोलो इक्वेशन बोलो मुझे। मतलब सपोज 3 3, बी रेस टू 3। हाँ, 3 बेस टू 3 कैसे हो सकता है? सुनो ना भैया, प्लस हाँ,
हाँ एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं, हाँ, एक ही वेरिएबल। फिर नहीं होगा भैया। नहीं तो मैंने सोचा था एक -1 कर दूंगा, फिर भैया जब उसको प्लस करेंगे उसके साथ तो वो 2 हो जाएगा। कैसे कैसे तुम 2 कर दोगे? कैसे ये 2 हो जाएगा? भैया मतलब देखो पावर कैसे अगर वहां चेंज पे करोगे? सुनो मैं बताता हूँ, 3b रेस टू 3 और c रेस टू -1 उसी के साथ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसमें। हाँ तो भैया वो होता है ना जब हम टर्म्स का ये डिग्री लेते तो उनको ऐड कर देते, जो भी रहते जितने भी रहते, तो -1 को अगर -3 के साथ ऐड किया तो भैया वो नेगेटिव में जाएगा तुम ऐसे ऑलरेडी। बोल रहे हो बी रेज टू पावर -1 कर दो, हाँ तो भी तो ये उधर एक ही वेरिएबल टर्म है ना। दूसरा ले लो। तो वेरिएबल, अरे बाबा वैसे नहीं मैं होता है। इसीलिए भैया मैंने बोला वो होगा नहीं, वैसे होता ही स्टार्टिंग में नहीं बोल है, दिया ये होगा। वो गलत है, वो बहुत गलत मैथ। ओके, तो हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वन वेरिएबल पढ़ना है हमें, और हमारे पास मैक्सिमम 3 टर्म हो सकते हैं। तो किसी बच्चे के दिमाग में आएगा तो भैया मिनिमम कितने हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 3, तो कम से कम कितने होने चाहिए? तो देखो, अगर मान लो मेरे पास 3 टर्म है, 2x² प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मान लो ये इक्वेशन है मेरा। तो किसी बच्चे ने बोला भैया मुझे वो 10 हटाना है, तो ऐसे लिखा 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 0। क्या अभी भी ये क्वाड्रेटिक है? देख के बताओ। यस भैया। है? यस भैया। है। मैंने कांस्टेंट हटाया फिर भी ये क्वाड्रेटिक है। तो फिर किसी बच्चे ने बोला भैया मुझे ये 4x भी नहीं चाहिए, ठीक, तो मैंने लिखा 2x² इज इक्वल टू 0। क्या अभी भी क्वाड्रेटिक है ये? हाँ है। यस भैया। ओके, तो अब हमने क्या सीखा इससे, ये एग्जांपल देख के? भैया मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। वेरी गुड, मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं? 3 3, और मिनिमम 1 1। और वो कौन सा Three। टर्म होगा जो होना चाहिए हमेशा? भैया क्या भैया? वो कौन सा टर्म होगा जो हमेशा बी रहेगा? स्क्वायर। जो स्क्वायर वाला है, जिसका पावर 2 है। क्योंकि देखो सिंपल लॉजिक है, पावर 2 ही उसको क्वाड्रेटिक बनाता है। समझ में आ रहा है? ये जो पावर 2 है यही इसको क्वाड्रेटिक बना रहा है। समझ में आ रहा है? जब ये पावर 2 ही नहीं रह गया तो ये क्वाड्रेटिक कैसे हो गया? समझ में आया? तो ये टर्म रहना चाहिए, बाकी नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन रहे तो भी चलेगा। समझ में आया? लेकिन अगर ये टर्म नहीं रहा, मान लो वही बच्चा मुझे बोलता है ओ भैया मेरे को ना ये 2x² हटाने का है, मैंने कहा ठीक है, हम लिखेंगे 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नो भैया। नहीं, ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक नो भैया। नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है वो होगा तभी क्वाड्रेटिक है। तो टोटल में 3 टर्म हो सकते हैं, एक स्क्वायर वाला, एक पावर 1 वाला और एक कांस्टेंट वाला। तो जो पावर 1 है और कांस्टेंट है वो दोनों हट जाएंगे। जैसे ये देखो, ये पावर 1 वाला है भैया लीनियर और में भी ये, ये रूल है क्या? हाँ लीनियर में भी रूल है। अगर मैंने बोला 4x प्लस 10 इज 4x कहाँ गया, शिट, देखो 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर है। 4x प्लस 10 यस इज इक्वल टू भैया। 0। अगर Yes, किसी भैया। बच्चे ने बोला ये 10 हटा दो, ठीक है, 4x इज इक्वल टू भैया 0, मतलब क्या ये उसमें लीनियर है? मैक्सिमम कितने ले सकते? 2। हाँ, उसमें मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, अगर 1 वेरिएबल है तो 2। ओके। ठीक है, यस तो भैया मतलब क्यूबिक में 3, सॉरी क्यूबिक में कितने हो गए? 4। क्यूबिक में करके देखो, दिखाता हूँ। देखो, एक हो जाएगा 4x³ मान लो, एक हो जाएगा -2x², एक हो जाएगा -7x, एक हो जाएगा +10। बस, समझ में आ रहा है? 4, मैक्सिमम 4 हमारे हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक में 5। 5, सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ में आ Yes, रहा है, भैया। लॉजिक? ओके, यस भैया। सबको समझ में आ रहा है क्या बाकी बच्चे? यस भैया। यस भैया। ओके, तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 3 टर्म हो सकते हैं और मिनिमम यस भैया। मिनिमम कितने बच्चों? मिनिमम कितने टर्म हो सकते हैं? यस भैया। मैक्सिमम 3 टर्म हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं भाई किस में? क्वाड्रेटिक में? भैया भैया 3। भैया मैक्सिमम 3। मैक्सिमम 3, और मिनिमम कम से कम कितने होने चाहिए? भैया 1। कम से कम 1 होना चाहिए। ठीक है, और वो एक टर्म जो है वो कौन सा वाला टर्म होगा? वेरिएबल के साथ। भैया स्क्वायर वाला। वेरिएबल का पावर 2 है जिसमें वही वो एक टर्म हो सकता है। यस भैया। ओके, चलो अब स्टैंडर्ड फॉर्म पे आते हैं कि लिखने का तरीका क्या होता है इन इक्वेशंस को। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज, ऐसे देखो, सबसे पहले वो वाला टर्म जिसका पावर 2 है, समझ में आ रहा है? उसके बाद वो वाला टर्म जिसका पावर 1 है, उसके बाद कांस्टेंट आता है और इक्वल टू 0। मतलब एलएचएस में सारे वेरिएबल कांस्टेंट सब एलएचएस में रहते हैं। आरएचएस में क्या रहता है बच्चों? 0। भैया कांस्टेंट। आरएचएस में 0 रहता है, 0 0। आरएचएस में रहता है 0। कांस्टेंट भी एलएचएस में आता है, दिख रहा है सी, ये आप आपका ये देखो एलएचएस है। क्रेमर्स मेथड के जैसा हो जाएगा। हाँ, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे के सारे टर्म कहाँ आएंगे? एलएचएस में। और आरएचएस में क्या आता है? 0। लीनियर इक्वेशन में भी ऐसा ही था, शुरू में देखा था ना हमने, लीनियर इक्वेशन में भी ऐसा ही था। यस भैया। सारे के सारे टर्म एलएचएस में आते हैं, आरएचएस में क्या आता है? 0। और जो सारे के सारे टर्म एलएचएस में आएंगे उसमें भी सबसे पहले क्या टर्म आएगा? जिसका पावर 2 है। हाई। 2 उसके बाद जो पावर 1 वाला है, पावर 1 वाला, और उसके बाद क्या आएगा? कांस्टेंट। constant कांस्टेंट। समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? यस भैया। ओके। yes अब इफ वेरिएबल एक्स, अगर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये एक्स वाले वेरिएबल के लिए, यहाँ पे वेरिएबल वाई भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा ही रहेगा, ठीक है? जहाँ पे ए बी और सी क्या है, याद है? ए बी और सी, ए बी सी को क्या बोलते हैं हम लोग? ए बी सी को भैया पहला वेरिएबल और दूसरा A1 B2। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहते हैं। ए बी को क्या बोलते Yes, हैं? sir. कोएफिशिएंट। ओके, ए बी सी और कोएफिशिएंट, और ये रियल नंबर होते हैं हमेशा। रियल नंबर, रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, अंडर रूट में भी हो Yes, सकता sir. है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है? जितने भी नंबर आपको पता है उनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है? ए बी सी रियल नंबर है और ए कभी 0 नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा है, मैंने पहले बताया था आपको कि ये टर्म होना ही चाहिए, ए एक्स स्क्वायर पावर 2 वाला, तभी क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर ये चला गया तो क्वाड्रेटिक कहला, समझ में आ रहा है? अगर यही चला गया तो ये Yes, क्वाड्रेटिक भैया। हो ही नहीं सकता, लीनियर बन भैया जाएगा। मतलब B0 हो सकता है। बी 0 हो सकता है, मैंने कहा ना आपको 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कहाँ बी एक्स है क्या? हमने देखा ना, मिनिमम एक टर्म होगा। यस भैया समझ गया। समझ में आ रहा है? तो देखो, अगर आपका a 0 हो गया यानी 4 की जगह पे क्या हो जाएगा? 0। और 0x स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 0 होता है। 0। तो जब यही टर्म 0 बन गया तो क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगा? समझ में आ रहा है? yes तो आपका a कभी 0 नहीं हो सकता। हाँ, b की जगह 0 आ सकता है, c भी 0 हो सकता है, चलेगा, ठीक है? लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। सबको क्लियर है क्या? yes भैया। क्यों 0 नहीं होगा ये भी क्लियर है? यस भैया। ओके, चलो अब कुछ देखते हैं, क्वेश्चंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये देखो, एग्जांपल 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 10। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है क्या ये क्वेश्चन? नो भैया। नो। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा रहेगा ये? 2x स्क्वायर 2x square माइनस माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। प्लस 10 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड बच्चे, 0 ठीक है? ओके, अब दूसरा वाला 7 इक्वल टू 5a स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5a स्क्वायर Wrong. माइनस 7 इज इक्वल minus टू 0। 5a square अरे आपको एलएचएस में लाना है सारा। अच्छा, माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू is 0। equal to 0 भैया यहाँ पे एक डाउट है मेरा। हाँ बोलो। भैया यहाँ इससे पहले जब हम ये वाला कर रहे थे क्रीमर्स मेथड वगैरह में, हाँ। तो उसमें कैसे हम आरएचएस को उधर ले जा सकते थे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, या फिर वेरिएबल को हमको पॉजिटिव में वो चाहिए था तो इक्वल टू साइन के सुनो वापस सुनो भेज सुनो सुनो, वो हम वन वेरिएबल में करते हैं। जैसे देखो ऐसे रहता है, माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 8, ऐसे कुछ है, तब हम करते थे वाई को उधर लेके चले गए, 8 को इधर ले आए। वन वेरिएबल में कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे तुम्हें अलाउड है। यहाँ पे अगर तुम करने जाओगे ना तो ग्राफ का अंतर आता है। 5a स्क्वायर प्लस 7 सॉरी माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ अलग आएगा। और
माइनस 5a² प्लस 7, इसका ग्राफ अलग आएगा। है दोनों सेम चीज, एक का ग्राफ ऐसे आएगा, एक का ग्राफ ऐसे आएगा। तो ऐसे इक्वेशन में तुम पूरा का पूरा टर्म उधर नहीं भेज सकते। वन वेरिएबल में कर सकते हो, टू वेरिएबल में नहीं कर सकते। सॉरी, हाँ नहीं सॉरी, वन वेरिएबल में मतलब लीनियर में कर सकते हो, क्वाड्रेटिक में नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? समझ गया भाई आप क्या समझा रहे हो। ग्राफ का अंतर आ जाएगा, ग्राफ उलट Yes, जाएगा। भैया। जब भी किसी भी इक्वेशन में जो ए रहता है ना, ये ए अगर ये निगेटिव हो गया ना तो ग्राफ उल्टा हो जाता है, और अगर पॉजिटिव रहा तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। ओके, वैसे देखो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। देखो अगर तुमने ऐसे भी लिखा ना 5a² माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इन दोनों का आंसर सेम है, तुम्हें पता है इन दोनों का आंसर सेम है। यस भैया, क्योंकि Solve- ज्यादा कुछ चेंज ही हाँ, नहीं हुआ नहीं इसमें। नहीं, देखो इक्वेशन जो रहेगा ना, मान लो ये 1 है और ये 5 है, एक का ग्राफ ऐसे जाएगा 1 और 5 से, दूसरे का ग्राफ ऐसे जाएगा। एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव। हाँ, तो दोनों का आंसर 1 और 5 ही आएगा। समझ में आ रहा है? दोनों में आंसर सेम आएगा, बस ग्राफ तुम्हें उल्टे दिखाई देंगे। जैसे तुम और तुम्हारे मिरर इमेज होता है ना, वैसा। तो तुम ऐसे Yes, सॉल्व भैया। करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। कुछ फर्क पड़ना नहीं है। फर्क पड़ता है तो किसमें पड़ता है? ग्राफ पड़ता है उसके। ठीक है, तो कभी तुमने उल्टा करके भी सॉल्व किया तो आंसर वही आएगा। 10th तक इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आंसर वही आएगा। ओके, आगे जाके फर्क पड़ेगा जब तुम ग्राफ्स को पढ़ोगे। चलो ये तो हो गए 2 क्वेश्चन। अब आते हैं हम ये वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर ए बी सी की वैल्यू भी बताओ साथ में। समझ में आया क्या क्या करना है? यस भैया। तो मैं एक करके दिखाता हूँ, फिर बाकी के आप करोगे फटाफट। ठीक है, पहला वाला मैं तो टाइप स्टैंडर्ड, करूँ हाँ करो। पहला वाला हो जाएगा, भैया, a इज इक्वल्स टू 7। अरे नहीं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 7x अच्छा, स्क्वायर 7x² माइनस माइनस 8x 8x इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल टू 0। चलो अब ए की वैल्यू बच्चों सोचो दिमाग में क्या होगा। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू होगी 7, 7 बी की वैल्यू 7 कितनी होगी? माइनस माइनस 8, और सी की वैल्यू बच्चों 0। एक्सीलेंट। आप लोगों को अच्छे से याद है लीनियर वाला। ओके, अब सेकंड वाला क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आप भैया। खुद से कर सकते हैं। चलो Yes, करो भैया। फटाफट, फटाफट खत्म करो इसे। ये क्वेश्चन आपको सुन के हंसी आएगी, बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए आता है। भैया थोड़ा नीचे लो। भैया बोर्ड वाले हमको समझते क्या है। भैया हम्म, थोड़ा नीचे लो ना, वो क्वेश्चन लिखना था। हाँ लिखो ये। हो गया बच्चों? सेकंड वाला बताओ क्या होगा? कोई बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड। भैया मैं आए। नहीं नहीं, कोई और। विवेक तुम कब से बोल रहे हो? दूसरों को भी मौका दे दो। कोई और बोलना चाहेगा? बच्चे बहुत कम हो गए हैं यार। लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी बोलो। नहीं बोलो। माइनस y² नहीं, माइनस वाई स्क्वायर गलत है।
माइनस 9y स्क्वायर लक्ष्मी। ओके आगे बोलो। plus माइनस 10 is equal to 0. प्लस 10 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब एबीसी की वैल्यू बताओ बेटा। A is equal to minus 9. वेरी गुड। बी इज इक्वल टू, B is equal to 10. गलत। And C is equal to 0. नहीं गलत, बी 10 नहीं। B 10 है ना? बी 10 कहाँ है? अगर 10 वाई लिखा रहता तो बी 10 होता। भैया बी कुछ होगा ही नहीं ना। बी है ही नहीं यहाँ पे। 10 तो कांस्टेंट है ना, देखो हाँ बेटा। वो 10 तो के बाजू में वेरिएबल का कोई होता है, B वेरिएबल नहीं है। 0 होगा। देखो बेटा बी किस टर्म को बोलते हैं जिसके बाजू में Variable। वेरिएबल होता है सिंगल पावर वाला। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, बी किसको बोलते हैं, दिख रहा है बी जिसके बाजू में एक्स होता है, सिंगल पावर वाला यस भैया वेरिएबल। समझ रहा है। यहाँ पे तो कोई बी है ही नहीं। इस क्वालिटी भैया पे उसका कोई बी 0 है आएगा, क्या? आपने एक बार बताया था। हाँ यहाँ पे बी क्या आएगा? 0। 0। और Zero। सी क्या आएगा? 0. सी आएगा 10। कांस्टेंट है 10। समझ में आ रहा है? भैया हाउ हाँ भैया 0 जीरो आएगा ना? सी 0 कैसे आएगा? भैया जैसे ऊपर वाले में आया था। ऊपर वाले में नंबर कांस्टेंट था क्या? इधर कोई कांस्टेंट दिख रहा है तुमको इस क्वेश्चन में? अच्छा भैया मतलब एक क्वेश्चन में अगर एक नंबर कांस्टेंट आया तो उसकी भी नहीं जाएगा। अगर सी मतलब कांस्टेंट होता है ना, यस भैया। सी मतलब नंबर है, कोई कांस्टेंट हाँ नंबर है ही समझ नहीं गया यहाँ पे। भैया आप क्या बोल रहे थे। देखो 3 टर्म होते हैं। ए एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसको ए बोलते हैं। बी एक्स मतलब जिसका पावर 1 है उसके साथ जो वेरिएबल है उसके सॉरी एक्स टू द पावर 1 इस वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसे बी बोलते हैं। और जो अकेला नंबर है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। समझ में आया क्या आप लोगों को? यस हेलो? भैया एकदम। ओके Yes. तो एबीसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भैया अभी एक डाउट है मेरा, आपने ये लिया तो हाँ भैया अगर मतलब एक एक टर्म में 2-3 कांस्टेंट है तो हमें सी में उन सब का एडिशनल वैल्यू लिखना है या फिर उनको अलग अलग में लिखना है? अलग अलग नहीं, उनको ऐड करके लिखना है बेटा, अलग अलग नहीं लिखना है। ठीक ओके। अब ये वाले को कौन बताएगा? थर्ड वाले को मैं आई अमरीश बोलो। भैया -7z स्क्वायर वेरी गुड। -2z -2z +5 प्लस 5 इक्वल टू 0 बोलना है बेटा। क्वाड्रेटिक होगा इक्वेशन जब उसको इक्वल टू लिखेंगे। ओके भाई। ठीक है अब एबीसी की वैल्यू बताओ। भैया -7 ए बी और सी। ठीक है ए इज इक्वल टू -7, b -2 बी इज इक्वल टू -2, c = 0। अरे बाबा सी 0 कहाँ है? भैया इधर फिर से वही गलती, इधर 5 आएगा। 5. हे भगवान ऐसी गलती मत करो यार। चलो भैया ठीक है इग्नोर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फोर्थ वाले का कौन बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड। जल्दी से, आई वांट अ वॉलंटियर। लक्ष्मी बोलो। Minus A square. -3a स्क्वायर हाँ. Minus 4A -4a plus 7. -7। 7 भी इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा ना। यस भैया। Yes, bhai. अच्छा अब एबीसी की वैल्यू बताओ फटाफट। ये हो जाएगा A is इज equal इक्वल to टू minus 0। गलती कर दी इज उधर। इक्वल टू 0। हाँ हाँ एबीसी की वैल्यू -3a, A is equal to -3. बी इज इक्वल टू, B is equal to -4. हाँ सी इज इक्वल टू, C is equal to -7. वेरी गुड।
ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन बता? वही 2 हाथ दिख रहे हैं, बाकी बच्चे भी क्लास में हैं, प्लीज ट्राई। और भी नए हाथ हैं, अमरीश, वही सेम 3 बच्चे हैं। शिखा पांडे, बोलो शिखा। माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, -2 a माइनस स्क्वायर 2 कैसे? -2 ए स्क्वायर क्यों बेटा? भैया ये फंस गए, वो ट्रिक में फंस गए। देखो फिर आप लोग ना ऐसा मतलब ऐसा रटी रटाई बातें बता रहे हो, कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे। हमने क्या बोला था? भैया ये देखते ही समझ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे के सारे टर्म, देखो भैया स्टैंडर्ड फिर फॉर्म वो में सारे स्टैंडर्ड के फॉर्म में तो है। सारे, हाँ ऑलरेडी वही तो क्वेश्चन है, वो तो ट्रिक है, वही तो बात वो है। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अभी किसी ने कपड़े पहने हुए हैं, मैंने बोला कपड़े पहना दो, तो क्या कपड़े फाड़ दोगे उसके? ओके, आप बोलोगे उसने पहले से कपड़े पहने हुए हैं, वैसे ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये हो गया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एबीसी बताओ बेटा। भैया उसका ए 2 है। 2 है, वेरी गुड। बी क्या है? 0 वेरी गुड। सी? 0। एक्सीलेंट। सब बच्चों को समझ में आ रहा है एबीसी क्या होता है? यस भैया, बहुत इजी। हाँ, चलो अब आते हैं 6 पे। 6 कौन बताएगा? प्लीज ट्राई समवन जो अभी तक नहीं बोला है। क्लास में कम से कम 18 बच्चे तो हैं और क्वेश्चन मुश्किल से 8-9 ही हैं। प्लीज ट्राई। तनुश्री, वेरी गुड। चलो तनुश्री बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ फटाफट। 8p स्क्वायर 8p स्क्वायर, वेरी गुड। -7p -7p +5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0, वेरी गुड। ओके, अब एबीसी की वैल्यू। a इज इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -7, बी इज इक्वल टू -7, वेरी गुड। c इज इक्वल टू 5। सी इज इक्वल टू 5, वेरी गुड। थैंक यू तनुश्री। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? भैया वो 7 आपने गलत लिख दिया। कहाँ पे? मैं रोमन न्यूमरल्स में जो 7 है। अच्छा हाँ, वो 8 हो गया। हाँ ठीक है, इसको हम ठीक कर देते हैं। मेरे पास अच्छा वाला इरेजर है, 2 मिनट में इरेज हो जाता। 8, ठीक है। चलो अब 7th वाला कौन बताएगा? बस इसी पे क्लास खत्म कर रहे हैं हम लोग, इतना ही पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा बहुत है, कल से पढ़ेंगे आगे का। हाँ, और कोई नहीं है बताने के लिए? भूमि है, अथर्व है, अश्विनी है, खुशी है, हर्षाली है, फरजान है, माधवी है, मयूरी है, नम्रता है, सूरज है, वैभव है। प्लीज ट्राई। गलती सबसे होती है, आपने देखा है कितनी बार मैं भी क्लास में गलती करता हूँ। तो गलती करना गलत नहीं है, ट्राई नहीं करना गलत है। प्लीज ट्राई। 17 प्लस कौन बोल रहा है? अनिकेत। अनिकेत, अरे वेरी गुड अनिकेत, बोलो। 17 प्लस नहीं 5 बेटा, नहीं बेटा, गलत है। पहला टर्म कौन सा होना चाहिए? पहला टर्म ये 11 वेरी गुड, पहला वही आएगा। अच्छा, 11 क्या ये पूरा इक्वेशन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है अनिकेत? हाँ ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है बेटा, बस आपको इतना ही देखना था। आपको बोलना था भैया ये इक्वेशन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूँ? ये तो वैसे ही लिख दो आप। ठीक है, ओके। चलो बेटा, अब एबीसी की वैल्यू बताओ फटाफट। 11, ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू बी की वैल्यू 5 5 नहीं है क्यू बेटा, 5 नहीं। क्यू Minus नहीं है, क्यू नहीं होता। बी खाली नंबर है, वेरिएबल के साथ जो नंबर है खाली उसको बी बोलते हैं।
तो क्यू के साथ कौन सा नंबर है बेटा? वो सामने वाले नंबर को भी नाम दिए। वो सिर्फ नंबर -5 है बेटा, ठीक है। बी, सी क्या होगा? 17. सी होगा 17। वेरी गुड। अच्छा, लास्ट वाला कौन बताएगा? टाइम भी खत्म हो गया है हमारा। लास्ट वाला कौन बताएगा? एक ही है बस, प्लीज ट्राई समवन, जिसने अभी तक नहीं बोला है। थैंक यू अनिकेत, तुमने ट्राई किया। प्लीज ट्राई, जिसने कुछ ना बोला हो अभी तक। खुशी, हर्षाली, कोई भी एक ट्राई करो। हर्षाली, ठीक है, बोलो बेटा हर्षाली। भैया -x²। देखो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे के सारे टर्म हम ले आते हैं एलएचएस में। तो आप एक्स स्क्वायर को उठा के ले आओगे एलएचएस में, तो क्या बन जाएगा ये? प्लस +x²। ठीक है, बाद में कौन सा टर्म आएगा? -4 नहीं नहीं, 4 तो यहीं पे है ना, 4 को हमने किधर भी नहीं भेजा, और 4 पॉजिटिव है। +4 +4, हाँ +4। बाद में क्या आएगा? = 0। वेरी गुड, =0। समझ में आ रहा है वैशाली? यस भैया। अब एबीसी बताना है बेटा आपको, थोड़ी सी और हिम्मत रखना, आप अच्छा कर रहे हो। तो बता दो बेटा फटाफट एबीसी की वैल्यू। A = 1, वेरी गुड। बी B इज इक्वल टू, = 4, नहीं नहीं C नहीं, बी, = नहीं 0। नहीं नहीं नहीं, बी 4 नहीं है बेटा। बी वो नंबर है जो एक्स के साथ होना चाहिए था। तो यहाँ पे कोई नंबर है क्या एक्स के साथ? नहीं, तो बी क्या होगा आपका? 0। और कोई नंबर है जो कैंसिल अकेला 1 नंबर 1। है, बी 0 होगा। हाँ, कुछ नहीं मतलब 0। अगर एक्स वाला Yes, 0. पावर 1, x⁻1 के साथ जो वेरिएबल होता है, सॉरी जो नंबर होता है, उसको हम बी बोलते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट, जो पावर 1 का कोएफिशिएंट होता है ना, उसको बोलते हैं बी। जैसे देखो, अगर ऐसे लिखा है 2m² - 7m + 10, अगर मैंने पूछा बी, बी क्या होगा, तो बी वो है जो वेरिएबल के 1 पावर, मतलब m⁻1, इसके साथ जो नंबर है उसको बी बोलते हैं। यहाँ पे बी क्या होगा? -7। मैंने पूछा ए क्या होगा, तो वेरिएबल का जो सेकंड पावर है m², उसके साथ जो नंबर है उसको ए बोलते हैं। यहाँ पे ए क्या होगा? 2। मैंने पूछा सी, सी मतलब जो अकेला नंबर है कांस्टेंट, उसको बोलते हैं सी। तो सी कितना होगा? 10। समझ में आ रहा है बेटा एबीसी क्या होता है? यस भैया। यहाँ पे देखो, जी भैया। यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर है क्या 4x? ऐसा कोई नंबर नहीं है, खाली 4 है। तो खाली 4 मतलब वो सी है, सी की वैल्यू 4 है, कांस्टेंट है वो। बी हमारा कोई है ही नहीं, यहाँ पे बी वाला टर्म नहीं है। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस भैया। तो इसके साथ हमारा ये आज का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। कल मैं यही चीज़ ढूंढाव में रखूंगा, वहाँ पे आप लोग अच्छे से ट्राई करना। चलो ठीक है, नाउ यू भैया कैन मजा लीव। आया लेकिन आज। ओके, थैंक यू। चलो फिर, बाय बाय। अच्छा, कोई डाउट है क्या किसी को अभी? नो भैया। ओके।